हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल के अंदर जो गिटहब की प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, हम उसमें आज एक नया ट्यूटोरियल लेकर आ गए हैं और उसमें कुछ नया देखने वाले हैं। तो देखते हैं हम आज क्या करने वाले हैं। अभी मैं अपनी जो सीपीपी प्रोग्रामिंग के नाम से हमने रैपो बनाई थी, जिसके अंदर हम सब कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके सीखते आ रहे हैं और उसी के अंदर मैं आज दोबारा से कुछ नया करके दिखाने वाला हूँ। और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अभी तो क्या करता हूँ कि सीपीपी प्रोग्रामिंग को एक अपने एक्सप्लोरर में खोल लेता हूँ। यहाँ से शो इन एक्सप्लोरर पर क्लिक करके ये ओपन हो गया। यहाँ पर आपको पता है कि हमने 4 प्रोग्रामिंग फाइल्स डाली थी और चारों की चारों यहाँ पड़ी हुई हैं। अब मैं इनमें से ना किसी एक को रन कर लेता हूँ। लेट्स से फोर्थ फाइल डॉट सीपीपी को मैं ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। देखें अब इससे क्या होगा। ये मैं कंपाइल एंड रन का गिटहब से क्या ताल्लुक है अभी हम देखते हैं। ये रन हो गई और जो हमारी आउटपुट थी वो स्क्रीन पे शो हो चुकी है। तो ये एक छोटा सा काम हमने कर लिया। लेकिन जब हमने कंपाइल एंड रन किया इस फाइल को, तो इस फाइल की एक एक्जी फाइल भी जनरेट हो गई फोर्थ फाइल डॉट एक्जी के नाम से, जो कि इसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है जहाँ पे हमारे सारे कोड हैं। हमने कोडिंग में तो कोई चेंजिंग नहीं की। हमने यही नोट किया था अभी तक कि कोडिंग में जब कोई चेंजिंग करते हैं तो गिटहब का जो डेस्कटॉप वर्जन है वो उसको ट्रैक कर लेता है और फिर उसको आप कमिट कर सकते हो। तो अभी जब मैं इसको ओपन करता हूं तो देखें कोडिंग में तो चेंजिंग नहीं थी, लेकिन एक नई फाइल जरूर उस फोल्डर में जनरेट हुई और उस पूरी फाइल को उसने ट्रैक कर लिया फोर्थ फाइल डॉट एक्जी के नाम से। नाउ द पॉइंट इज कि हम कभी भी अपने प्रोग्राम्स की जो बार बार टेस्टिंग करते हुए एक्जी फाइल्स जनरेट हो रही होती हैं, हम उनको जो है कभी भी अपलोड नहीं करना चाहते, मतलब कमिट नहीं करना चाहते, अपनी रेपो में नहीं रखना चाहते। अभी मैंने इसको एक दफ़ा रन किया, ये एक्जी फाइल जनरेट हुई है। दोबारा थोड़ी देर बाद रन करूंगा कुछ चेंजिंग करके, फिर एक्जी फाइल जनरेट होगी। तो एक्जी फाइल्स को गिटहब पे अपलोड करने का मकसद नहीं है मेरा इस टाइम पे। तो मैं इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। यहाँ पर वो चीज़ इस्तेमाल होती है जिसको जब मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम रिपोजिटरी बना रहा था github.com पे, तो एक कंसेप्ट वहाँ पे सामने आया था गिट इग्नोर का। तो मैंने कहा था ये गिट इग्नोर का कंसेप्ट है और फिलहाल इसको इग्नोर कर दें, हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज हमने उसको इग्नोर नहीं करना, आज हमने गिट इग्नोर को सीखना है कि वो कैसे काम करता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फाइल को पकड़ूंगा और इस फाइल को पकड़ने के बाद यहाँ पे जाकर मैं लिख दूंगा इग्नोर फाइल। अब अगर मैंने ये लिख दिया इग्नोर फाइल, मतलब क्लिक कर दिया सॉरी इस पे, तो ये वाली फाइल इग्नोर हो जाएगी। आइंदा जब भी कभी फोर्थ फाइल डॉट एक्जी जनरेट होगी तो गिटहब उसको कंसीडर नहीं करेगा रिपोजिटरी में कमिट करने के लिए। बट द पॉइंट इज कि इससे सिर्फ और सिर्फ फोर्थ फाइल ही की एक्जी जो है इग्नोर होगी। लेकिन अगर मैंने इनमें से कोई और लेट्स से हेलो वर्ल्ड सम प्रोग्राम को रन किया तो उसकी एक्जी इग्नोर नहीं हो सकेगी। सो द पॉइंट इज के हम तो ये चाहते हैं कि सिर्फ इस प्रोग्राम की नहीं बल्कि किसी भी प्रोग्राम की अगर एक्जी फाइल जनरेट हो तो वो वहां पे अपलोड नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करके सेकंड ऑप्शन इग्नोर ऑल डॉट एक्जी फाइल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड ऐड टू गिट इग्नोर फाइल के अंदर उसको हम ऐड कर देंगे। अब मैंने ये लिख दिया है और अब मैं इसको कमिट टू मैन कर देता हूं। अब इससे क्या होगा कि अब अगर मैं इस प्रोग्राम को बंद करता हूं और यहां पर जाकर अपनी इस एक्जी को बेशक रहने दें या डिलीट कर दें, मैं किसी और प्रोग्राम की एक्जी लेट्स से थर्ड की एक्जी को हम जनरेट करते हैं। ये थर्ड प्रोग्राम है और मैं इस पे जाके कंपाइल एंड रन करता हूं एंड लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अभी ये प्रोग्राम कंपाइल एंड रन हो गया तो डेफिनेटली इसकी पीछे एक्जी फाइल जनरेट हो गई होगी। ये रही वो एक्जी फाइल। तो अभी हम जाकर देखते हैं, ये देखें यहाँ पर उसने किसी भी फाइल को ट्रैक नहीं किया क्योंकि उसकी एक्सटेंशन .exe थी। तो इस वजह से हमने उसको मना किया हुआ है कि exe वाली फाइल्स को इग्नोर करना है तुमने, तो अब उसने उसको जनरेट नहीं किया। ये एक तरीका था कि आपने यहाँ से जब एक फाइल ऐसी जनरेट हुई जिसको आप इग्नोर करना चाहते तो आपने उसको इग्नोरेंस में डाल दिया। लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि आपने किस किस किस्म की फाइल्स को इग्नोर करना है तो आप उसको गिट इग्नोर की फाइल में जाके मेंशन कर सकते हैं। और वो कैसे करना है, रिपोजिटरी के ऑप्शन पे जाएं और उसके बाद आई थिंक सो रिपोजिटरी सेटिंग्स में होना चाहिए। हाँ, रिपोजिटरी सेटिंग्स में जाएं, इग्नोर फाइल्स पे जाएं और ये देखें यहाँ पर static.exe के नाम की फाइल पड़ी हुई है। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी फाइल जिसका नाम चाहे कुछ भी हो, स्टैटिक का मतलब कोई भी नाम हो, लेकिन वो फाइल .exe से एंड हो रही हो तो इसको कंसीडर मत करना कमिट करने के लिए। लेट्स से मैं अगर यहां जाता हूं नीचे, सॉरी ऐसे करके, और यहां मैं लिख देता हूं static.png, तो कोई भी ऐसी फाइल जो के जिसका नाम चाहे कुछ भी हो बट अगर वो .png एक्सटेंशन से खत्म हो रही होगी तो उसको भी हमारा अब ये जो गिटहब रिपोजिटरी है कंसीडर नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप सारी की सारी फाइल्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो
कि किस तरीके से आप उनको गिट इग्नोर में डाल सकते हो। तो यही कंसेप्ट है गिट इग्नोर का और यही फाइल है गिट इग्नोर की। और जब आप रेपोजिटरी बनाते हो तो ये आपसे इसी का पूछता है कि क्या आप ये ऐड करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो। और आप उसको जब ऐड करते हो तो हमेशा आपको ज़रूरत रहती है इसकी, तो आप एक फाइल डाल दें। अगर कुछ इग्नोर नहीं करना होगा तो ओके, लेकिन अगर कुछ इग्नोर करना होगा तो आप उसको इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। और मेंशन करने का तरीका जो कि आप पहले से करना चाहें तो रिपोजिटरी पे जाके, सेटिंग्स पे जाके, इग्नोर फाइल्स पे जाके यहाँ से कर दें, या फिर जब फाइल यहाँ पर आ चुकी हो तो उस पर राइट क्लिक करके उस टाइप की तमाम फाइल्स या फिर उस पर्टिकुलर फाइल को अगर आप इग्नोर करना चाहें तो यहाँ से जाके उसको इग्नोर करा सकते हैं। गिट इग्नोर बड़ी काम की चीज़ है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप चीज़ें अपलोड कर रहे होते हो गिटहब पे तो आपका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्टफ जनरेट हो रहा होता है जिसको आप गिटहब पे नहीं भेजना चाहते, जो गिटहब पे भेजने का मकसद नहीं होता जिस चीज़ का, तो आप उसको यहाँ से इग्नोरेंस में डाल देंगे तो वो कभी भी वहाँ पे गिटहब पे अपलोड नहीं होगा। और मुझे पर्सनली ये गिट इग्नोर बहुत मजे की चीज़ लगती है। आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।